Hello everyone, welcome back to YouTube channel English of Become English Solution. I am Amit Raj, your English educator and आज मैं बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया वॉइस का. ठीक है, किसका? वॉइस का. ठीक है, एक ही वीडियो में मैं सारे टेंसेस के वॉइस को कवर कर दूंगा. ऐसे तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है वॉइस का, आप जाके ज़रूर देख लेंगे. ठीक है, उसमें आपको कंसेप्चुअल एक एक पार्ट करके मैं पढ़ाया है हर एक टेंस का वॉइस पर. लेकिन इस वीडियो में मैं पूरे टेंसेस का जितने भी टेंसेस के वॉइस होते हैं एक ही वीडियो में एक ही रूल से ख़त्म करने वाला हूँ. सो इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट कीजिए. आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल देख सकते हैं यहाँ पे, FB, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड मेरा व्हाट्सअप नंबर है. ठीक है, तो चलिए वॉइस शुरू करते हैं. क्या शुरू करते हैं? वॉइस. ठीक है, अब वॉइस पढ़ते क्यों है? सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक स्टडी करते हो ना, तो एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप करो कि आप उस टॉपिक को स्टडी क्यों करते हो. वाई डू यू स्टडी दिस टॉपिक? क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट डेवलप हो जाए टॉपिक के स्टडी करने का रीज़न क्या है, सो आपको बहुत ईजिली हो जाएगा. और वॉइस ग्रामर में और ट्रांसलेशन में कैसे यूज होता है मैं आपको बताऊंगा. और एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि वॉइस को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, वॉइस के सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो. अगर उसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर एंड कमेंट करें. ठीक है, और ज़रूर करें. अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वॉइस पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो देखिए वॉइस मीन्स होता है, इसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस. आप ये जान लो कि जो टेंसेज होते हैं ना, टेंसेज ही एक्टिव होता है, टेंसेज ही पैसिव होता है. ये कैसे होता है तो आप समझेंगे बात को ध्यान से. देखिए, जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करता है यानी कि डूअर होता है तो एक्टिव वॉइस माना जाता है उसको. लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट जब डूअर नहीं होता है, सब्जेक्ट जब डूअर नहीं होकर नॉन डूअर होता है यानी कि कोई काम नहीं करता है, तो उसे हम पैसिव वॉइस मानते हैं. ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल. ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ. ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ. इसमें पढ़ाने का काम कौन करता है? मैं पढ़ाता हूँ. पढ़ाने का काम मैं करता है यानी कि आई सब्जेक्ट है. तो आई यहाँ पे क्या है, कैसा सब्जेक्ट है? डूअर सब्जेक्ट है ना. तो डूअर सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है. ठीक है, डूअर सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है. जब सेंटेंस में डूअर यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करता है तो एक्टिव वॉइस का निर्माण होता है. लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट पे जोर नहीं देखे, हम ऑब्जेक्ट पे जिस पे काम हो रहा है उस पर जोर देते हैं. जैसे कि आप समझ जाएंगे, वहाँ पढ़ाई होती है. हमने ऐसा सेंटेंस बोलना है, कैसा बोलेंगे? वहाँ पढ़ाई होती है. अब ट्रांसलेट इसको बाद में करेंगे, लेकिन पढ़ाई होने के काम होती है. पढ़ाई तो खुद पढ़ाता नहीं है ना. ठीक है, मुझे मारा गया. अब मुझे मारा गया, तो क्या मैंने खुद को मारा? क्या नहीं, मैंने खुद को नहीं मारा. आई एम नॉट द डूअर ऑफ सेंटेंस बट आई एम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरे बारे में बात हुई ना, तो मैं सब्जेक्ट हुआ. लेकिन मैं क्या काम कर रहा हूँ? आई एम नॉट डूअर बट आई एम सब्जेक्ट. सो अगर डूअर नहीं है और फिर भी सब्जेक्ट है, इसका मतलब वह पैसिव वॉइस बन गया. ठीक है, और डूअर नहीं है फिर भी सब्जेक्ट है, इसका मतलब वह पैसिव वॉइस बन गया. अगर डूअर है तो एक्टिव वॉइस. इतनी बात क्लियर हुई तो बता दें. ठीक है, क्योंकि अगर सेंटेंस में डूअर है तो टेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस. लेकिन अगर सेंटेंस में डूअर नहीं है तो क्या होते हैं? मेरे पैसिव वॉइस होते हैं. अगर सेंटेंस में डूअर है तो एक्टिव वॉइस, अगर डूअर नहीं है तो पैसिव वॉइस. चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम लोग चलते हैं. पैसिव वॉइस को बनाने के लिए एक ही रूल चाहिए आपको, एक ही रूल, सिर्फ और सिर्फ एक रूल में सारे पैसिव वॉइस खत्म हो जाएंगे. जो आप बहुत ही फलाना ढिकाना रूल पढ़ते हो, कुछ नहीं चाहिए. एक ज़बरदस्त रूल मैं आपको दे रहा हूँ. देखिए, कोई भी सेंटेंस में हो व्हाटएवर, देखिए पैसिव वॉइस 8 टेंसेस के होते हैं. पहले ये तो जान लो आप, पैसिव वॉइस 8 टेंसेस के होते हैं. ठीक है, कौन सा टेंस का होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, अब हम इंडेफिनिट को साथ लेकर चलते हैं. पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट. ठीक है, इंडेफिनिट में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों आएगा. 3 + 3 कर दीजिए. अब देखिए, अब हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट हो गया. अब कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस बनता है क्या? बिल्कुल नहीं बनता है. कंटिन्यूअस में तो आप पैसिव वॉइस भूल जाओ कि प्रेजेंट कोई भी कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रेजेंट
कंटिन्यूस के पहले परफेक्ट भी तो आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में चले, पास्ट परफेक्ट में चले, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट में करें चले, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। ए हो गया 3 3 6 + 3, ठीक है। अब इंडेफिनिट में 3, अब परफेक्ट में 3, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लिया आपने, इंडेफिनिट ले लिया, परफेक्ट ले लिया, ठीक है। आप उसके बाद आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट अभी कंटिन्यूस में 2 टेंस हमारे पास बचे हैं। कंटिन्यूस में हमारे पास 2 टेंस है। देखिए ऐसे तो है 3 टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, लेकिन 3 टेंस में 2 टेंस ऐसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, जिसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, लेकिन फ्यूचर का नहीं बनाते हैं, ठीक है, फ्यूचर का नहीं बनाते हैं। और जो हमारे पास कंटिन्यूस टेंस के बाद 4 और एक्स्ट्रा टेंस बन जाए, परफेक्ट कंटिन्यूस का बच जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका भी कारण है क्यों नहीं बनाते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूस भी क्यों नहीं बनाते हैं, कारण है, ठीक है। उस कारण को पहले समझ लेते हैं। पहले इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इतने सारे पैसिव वॉइस है, 3 3 6 2 8 का पैसिव वॉइस होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 8 को पैसिव वॉइस को मैं इसी वीडियो में एक ही रूल पे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अब समझते हैं, ये देखिए हमने बोला आई बोला था ना, आई शैल बी गोइंग। अब देखिए हम जो बी फॉर्म है ना, बी फॉर्म होने के कारण, ड्यू टू द बी फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूस वी कांट मेक द पैसिव वॉइस, ठीक है। अगर हम किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वहाँ पे बीन पहले से मौजूद होता है। आप देखना बीन प्लस B4 यही तो स्ट्रक्चर होता है। अगर प्रेजेंट में करेंगे तो हैज हैव लगेगा, ठीक है, पास्ट में करेंगे तो हैड लगेगा, ठीक है, और फ्यूचर में करेंगे तो शैल विल के साथ हैव लगेगा। यानी कि क्या मतलब बीन तो मौजूद है ना, तो ड्यू टू बीन वी कांट मेक द पैसिव वॉइस। तो 1 3 1 4 1 5 मतलब देखिए ये 4 टेंस है, ठीक है, और एक 3 1 4 टेंस, 4 टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस और 1 इसका, तो 4 टेंस का पैसिव वॉइस आप नहीं बनाएंगे और बाकी सबका आप बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए अब हम पैसिव वॉइस के रूल को देखते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस का बहुत ही सिंपल रूल होता है, बहुत ही सिंपल रूल, और इट इज़ द वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर, बट स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड दिस, ओके। अब देखिए हमने बोला पैसिव वॉइस में एक बात समझना है, पैसिव वॉइस उसी का हम बना सकते हैं जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, सिर्फ ज़्यादा नहीं कुछ पता है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट अगर आया, इफ़ यू आर हैविंग ऑब्जेक्ट इन योर सब्जेक्ट, इफ़ यू आर हैविंग ऑब्जेक्ट इन योर सेंटेंस, देन यू कैन मेक द पैसिव वॉइस। देखिए अभी हम बोले आई टीच यू, आई टीच यू। अब देखिए इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, क्या आप मुझे बताना, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, चलो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, आई टीच यू, यानी कि ए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। और ये सेंटेंस पहले से क्या चीज़ का है, एक्टिव वॉइस का है। पहले से क्या चीज़ का, एक्टिव वॉइस का। कैसे पता लगा आपको, एक्टिव का है, पता कैसे लगा, पता लगा आई टीच यू कि जो मेरा सब्जेक्ट है डायरेक्ट डूअर है, तो आई टीच यू, ठीक है। अब समझेंगे बात को ध्यान से, तो यहाँ पे द फर्स्ट रूल, ठीक है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस ऑब्जेक्ट को रूल तो पहले आप बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाता है, हम सब्जेक्ट बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, कॉपी में आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये बन गया तो सब्जेक्ट मानेंगे ना, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जो मेन वर्ब हमेशा भीतरी। पहले रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा, और V3 प्लस, ठीक है। अगर जरूरी है फिर तो जरूरी है तो अदर वर्ड लगाइए, प्लस बाई लगाइए, प्लस डूअर लगाइए यहाँ पे। अगर ए भी इफ़ नेसेसरी है तो ही लगेगा बाई, जरूरी नहीं। देखिए पैसिव वॉइस में बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, मुझे पढ़ाया जाता है, मैं ऐसे बोलता है आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है आई एम टॉट, उसे मारा जाता है ही इज़ बिटेन, ठीक है, उसे मारा गया, ही हैज़ बीन बिटेन। तो आपको कहने का समझने का मतलब है जरूरी नहीं कि पैसिव वॉइस में हमेशा बाई हो। दिस कंफ्यूजन यू हैव टू क्लियर फ्रॉम योर माइंड। एंड पैसिव वॉइस का रूल क्या बनाया है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे, ठीक है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वहाँ बनाएंगे, यहाँ पे डूअर के साथ, ठीक है, यही जो डूअर है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल है। अब इसको बच्चे कॉपी में लिखना शुरू करते हैं, रूल लिखो, लेकिन आप समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है।
और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होगा और V3 होगा। अब इसको एक झलक देख लीजिए, ठीक है। अभी आप चाहे तो मैं एक बता देता हूँ, एक्टिव वॉइस के, ठीक है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। रूल नंबर 1 आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्या करना है, 3 ऑलवेज यूज V3, ठीक है। 4 नंबर यहाँ लिखता है, पुट अदर वर्ड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, पुट अदर वर्ड इफ रिक्वायर्ड बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे हमेशा होता है ऑब्जेक्टिव केस, बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब समझेंगे बात को, ये जो है यही है ना मेरा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया ना। दिस इज द 5 रूल यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन ये जो रूल है, दिस इज द रूल बेस्ड स्टडी, और एक ऐसा तरीका मैं बताने वाला इसके बाद कि रूल से हटके होगा। चलिए इतने स्क्रीनशॉट लिए आपने, चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन से समझेंगे, और ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसका ही पैसिव वॉइस बनेगा, इतना समझ लीजिए आप। क्वेश्चन पे हम लोग चल के अब पैसिव वॉइस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक ही जाति के बहुत सारे क्वेश्चंस में बताने वाला हूँ आपको, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए आई टीच यू, मैंने बोला आई टीच यू, देखिए यहाँ पे यही सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है, बाय मिस्टेक हो गया है। देखिए अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए यू मेरा, यहाँ ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, यू का यही होगा सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव केस में ये होता है, सब्जेक्टिव में भी ये होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो फिर आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यू, अब देखिए अब यहाँ पे हम यहाँ पे टेंसेस के हर एक टेंसेस का रूल पढ़ना पड़ेगा आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए। यहाँ पे सिंपल इंडिफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसके लिए तो क्या आता है, यू के साथ वहाँ पे इजियम आ आता है, यू के साथ आर लगाएंगे, ठीक है, यू के साथ आर लगता है। अब हमने बोला आपको इस वर्ब का, अब हमने यू के साथ आर क्यों लगाया, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसके लिए इसका रूल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर रूल नहीं पढ़ते हैं तो कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा देर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले आप सीखिए रूल से, ठीक है, यू आर, ठीक है, टीच का V3 लगाएंगे, मेन वर्ब का V3, टीच का V3 टीच ही होता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। टीच का V3 हम क्या लिखते हैं, टॉट लिखते हैं, यू आर टॉट, बन गया यू आर टॉट। अब देखिए आप चाहिए तो आपको नेसेसरी है ना, तो अदर वर्ड यू आर टॉट, अदर वर्ड अगर मान लीजिए यहाँ इंग्लिश रहता, इंग्लिश लगा देते, मैथ रहता, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ रहेगा कुछ, अब नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को बाई लगा के और आई का मी बना के लिख देंगे, यू आर टॉट बाय मी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये तो हो गया रूल की बात, अगर जब आपको रूल याद है तो ही पैसिव वॉइस बनाएं, लेकिन जब आपको रूल याद नहीं है तो कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसके लिए इस वीडियो को देखें। चलिए ये हो गया। अब हमने क्या किया, हमने आपको पहले ए जब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए हमने आपको बोला आपको सिर्फ कुछ याद नहीं करना, आपको बी फॉर्म याद करना है, ठीक है, आपको बी फॉर्म, ठीक है। रूल अगर आपको नहीं पता है कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, सिंपल पास्ट में क्या होगा, सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, तो आपको बी फॉर्म याद करना है। बी फॉर्म के 5 रूप याद करना है, V2, V3, V4, V5, ठीक है। बी फॉर्म के 5 रूप याद करने हैं, क्या क्या होता है आप समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इज होता है, यहाँ पे एम होता है, आर होता है, BMR। यहाँ पे वाज होता है, यहाँ पे वर्ड होता है, वाज वर्ड पास्ट में, यहाँ पे बीन होता है, यहाँ बीइंग होता है, और यहाँ इज तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। अब ये 5 रूप याद कर देंगे, इसको हम हमेशा से पुलर मानते हैं, इसको हम हमेशा से सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, ये तो पता ही आपको, ठीक है, पुलर सिंगुलर, ठीक है। ओ मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी सिंगुलर पुलर, ठीक है, सिंगुलर पुलर, सिंगुलर पुलर नेचर। अब इसका देखिए ये है प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट बोला जाता है, इसको पास्ट बोला जाता है, और इसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाएगा, और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस इज द डिफरेंट टॉपिक, आई एम नॉट टीचिंग दिस वन, ओके।
आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हाँ इसको आपको याद करना है, रट्टा मार लेना आपको। बी का BMR वाज वर्ड, ठीक है, जो भी होता है वट एवर इट इज, इसको आप चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे जगह की कमी करने यहाँ लिखते हैं आई टॉट यू। हमने क्या लिखा? आई टॉट यू। अब आई टॉट यू किस टेंस का है ये आपको पता है? किस टेंस का? आई टॉट यू, टॉट यू। टॉट मेरा कौन सा टेंस है? यानी V2 है। चलो V2 है तो क्या है? सिंपल पास्ट है। अब देखेंगे यू को हम इधर लाएंगे। चलिए ये तो ला दिए, ठीक है, यू को ला दिए, एक काम खत्म हो गया, यू वाला काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब वर्ब को छोड़ देंगे ऐसे ही। देखना वर्ब को ऐसे ही छोड़ देते हैं। यू यानी कि इधर सब ऑब्जेक्ट था, इधर ला दिए, सब्जेक्ट बना दिए। अब आई का भी काम कर ही देते हैं, तो बाई लगा दिए और आई को मी मिला दिए, आई को छोड़ दिया। अब देखना V2 बच गया। अब क्या करें सर? ए मैंने कर दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया। अब मुझे रूल याद नहीं है, लेकिन बी का V2, बी फॉर्म का V2 क्या होता है? क्यों V2? क्योंकि यहाँ V2 है। क्यों V2? कि यहाँ V2 है। तो बी का V2 वाज वर्ड में से कुछ होता है। यू के साथ क्या लाना चाहिए? वाज लगना चाहिए, वर्ड लगना चाहिए? बताइए। यू के साथ वर्ड लगना चाहिए, यू वर्ड, ठीक है, यू के साथ वर्ड। और टॉट मेरा V3 है, V3 का V3 ही उतार देंगे। यू वर टॉट बाय मी। देखिए हमने क्या किया? हमने V2 लिया। किसका V2 लिया? बी फॉर्म का वर्ड, और ठीक है, और ए टॉट यहाँ पे V3 लगाना मेन वर्ब का, तो हमने क्या लगा दिया? मेन वर्ब का क्या लगाएगा? V3 लगा दिया। मेन वर्ब का क्या लगा दिया? V3 लगा दिया। अब इस तरह आपको बनाएंगे। अब इस पर अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो इसको मैं फिर से समझाऊंगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। आपको इसको मैं फिर से एक बेहतरीन अंदाज में आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। ये रूल से हटके है। देखो आप सिर्फ लिख दो, बी फॉर्म लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे एम लिख दो, यहाँ पे आर लिख दो, BMR लिख दो, ठीक है। यहाँ V1 है मान लो, V2 लिख दो वाज वर्ड, ठीक है, और V3 लिख दीजिए, आप यहाँ पे बीन लिख दीजिए, ठीक है। V4 लिख दीजिए, आप यहाँ पे बीइंग लिख दीजिए, और V5 लिख दीजिए इज, ठीक है। बहुत लोग इसको V1 में मानते हैं, लेकिन मैं V5 मानता हूँ क्योंकि सिंगुलर के साथ यूज होता है ना, हिज इट के साथ। अब देखो, अब समझें, आई एम टीचिंग यू, हमको बनाना है आई एम टीचिंग यू का पैसिव वॉइस। अब देखिए पहले तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाना, सेंटेंस देख लेंगे, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देख लेंगे। ऑब्जेक्ट है क्या सेंटेंस में? हाँ बिल्कुल है ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, आई का सब्जेक्ट पहचानिए, ठीक है, और यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। वर्ब क्या है? ये पूरा का पूरा पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब समझेंगे, हमें रूल वगैरह कुछ याद नहीं है, लेकिन हमें बी का फॉर्म याद है। हमको पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और V3 तो पैसिव वॉइस में आसमान पलट जाए, जमीन पलट जाए, V3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स? यू मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यू को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिए, यू को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिए। यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, तो इसको काट दो यार, इसकी काम खत्म हो गया, इसको झंझट नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल झंझट नहीं करना उससे। अब हमको क्या, आई सब्जेक्ट है ना मेरा, आई सब्जेक्ट है, तो आई को हमको क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो आई को यहाँ पे काट दिया और यहाँ पे मी लिख दिया, और मी के पहले हमको बाई लगाना है, इतना पता है आपको, बाई लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने क्या, एम टीचिंग यानी कि V4 है, तो एम टीचिंग, तो यहाँ से V4 है, तो पहले तो आपको यू के साथ उसको एप्रोप्रिएट वर्ब देना पड़ेगा। यू के साथ एप्रोप्रिएट वर्ब देगा प्रेजेंट में। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट में देखिए, अब यहाँ पे V1 है ना, अब देखिए एम टीचिंग। अब समझने का बात करेंगे, यू के साथ क्या लगता है? BMR में से क्या लगेगा? अब बताओ। बी तो सिर्फ मोडाल में लगेगा, यू के साथ MR में से क्या लगेगा? आर लगेगा। B4 में से क्या लगेगा? आर ही लगेगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, आर ही लगेगा, ठीक है। अब देखिए अब देखिए इस एम के लिए आर आया, क्योंकि आई के साथ एम आया था, यू के साथ आर आया, और टीचिंग मेरा V4 है, तो V4 के लिए क्या आना चाहिए? V4 के लिए V4 आना चाहिए ना। इस V4 को इस V4 से रिप्लेस किया गया, तो बीइंग लग गया, यूर बीइंग। अब जो है टीचिंग मेन वर्ब का, इस मेन वर्ब का V3 भी तो हमको चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। इस मेन वर्ब का V3 क्या चाहिए? यू आर बीइंग टॉट बाय मी, ऐसा हो जाएगा, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। इस रूल से आप बनाओगे तो बहुत ही ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई फ्लाई द काइट, चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं। आई फ्लाई द काइट, मैं क्या उड़ाता हूँ? फ्लाई द काइट। ये ऑब्जेक्ट पहचानना, ट्रांजिटिव वर्ब में व्हाट और होम से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, आप वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द काइट को हम यहाँ लिख दिए, ठीक है, तो द काइट काट दिए, हटाइए भाई, द काइट का काम हो गया, इसको काट दिए, ठीक है। द काइट, अब फ्लाई मेरा V1 है ना V1, अब V1 द काइट
V1 क्या है इसमें, V1 द काइट, फ्लाई मेरा V1 है, लेकिन यहाँ द काइट सिंगुलर पर है, द काइट के साथ V1 V5 इज का प्रयोग, द काइट इज, फ्लाई का फ्लाइट, द काइट इज फ्लाइट, किसके द्वारा, बाय मी। कितना इजीली हमने बनाया, आप सोच नहीं सकते हो। कोई भी टेंस उठाओ और धड़ल्ले से आप बनना शुरू करो। अभी आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी, अब मैं बता रहा हूँ, आई हैव टॉट यू। चलिए हम लोग फ्यूचर प्रेजेंट में इंडिफिनिट किए, प्रेजेंट कंटिन्यूस किए, प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव टॉट यू को हमने क्या किया, यू बना दिया, ठीक है, वेरी गुड, बना दिया। अब यू के साथ, ठीक है, यू के साथ क्या आता है, यू के साथ है जाएगा कि हैव आएगा। देखो, अगर आपको जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट को छोड़ के सारे टेंस में हेल्पिंग वर्ब उतार दो 10 का 10, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना, ठीक है। यू के साथ हैव आएगा, ठीक है, यू हैव। अब देखिए हमने हैव को हैव, अब यहाँ पे हमने देखेंगे कि इट मेरा क्या है, V3 है, तो यहाँ V3 लीजिए ना, यहाँ से यू हैव बीन, ठीक है, और टॉट मेरा यहाँ भी V3, एक अलग से V3 डालना होगा ना, पैसिव वॉइस के खातिर, यू हैव बीन टॉट बाय मी। मतलब बहुत ईजी है, पैसिव वॉइस का पढ़ना इतना एक वरदान साबित है। बी फॉर्म को लेके आप चलेंगे तो बी फॉर्म को लेके चलिए, आप भटकिए मत रास्ते से, आपको बी फॉर्म याद है, पैसिव वॉइस को आप धजिया उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटाता हूँ इसको, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग चलते हैं और भी थोड़े एग्जाम्पल्स पे, कि आपको बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट समझ में आ जाए। किसी भी मॉडल का पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है तो सिर्फ उसमें क्या करना है, बी जोड़ देना है, सिर्फ उसमें। देखिए आई शैल टीच यू, अभी ए हमारा कौन सा टेंस है, आप लोग बताइएगा जरा। ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस। लेकिन साथ साथ आपको लगता नहीं है कि शैल विल मोडाल है, तो मोडाल के साथ V1 तो आता ही है ना, शैल विल, तो मोडाल के साथ V1, यानी कि मोडाल के साथ V1, और पैसिव वॉइस में V1 के जगह क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। पैसिव वॉइस में V1 की जगह B लिखेंगे। अब देखिए यू मेरा यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट को काट के यहाँ पे आए, ठीक है, चलिए बन गया। अब देखिए यू के साथ सेल लगेगा कि नहीं लगेगा, यू के साथ व्हील लगता है ना माय डियर स्टूडेंट, यू के साथ व्हील लगता है, और व्हील के साथ एम लगाए कि बी लगाए। मॉडल के साथ हमेशा V1, तो मॉडल के साथ बी आएगा, विल बी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ V1 इस टीच के लिए, स्टीच V1 के लिए, स्टीच V1 फॉर्म के लिए बी लाया, ठीक है। अब स्टीच के लिए हम पैसिव वॉइस का V3 लाएंगे कि नहीं लाएंगे, यू विल बी टॉट, V3 विल बी टॉट किसके द्वारा, बाय मी। तो बाय मी आपका एक एडिशनल पार्ट है, उसको मैं लिखूँ ना लिखूँ, दैट इज नॉट मैटर। मैटर क्या करता है, आप पैसिव वॉइस को आप करेक्टली बना पाते करिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है, हो गया। अब देखिए अभी आई कैन टीच यू को बनाइए जरा, आई कैन टीच यू, थोड़ा सा मैं अभी इजी सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यू तो इधर लाइए, यू इधर से कट जाएगा। अब कैन को कैन उतार दीजिए, कैन के बाद बी, कोई भी पैसिव वॉइस हो, कोई भी पैसिव वॉइस हो मॉडल का, तो उसमें हमेशा से बी जोड़ के V3 लगा देंगे, बन जाएगा यू कैन बी, ठीक है। टीच का हमने क्या बना, टॉट बना दिया, टॉट बाय मी। अब कैन को यहाँ से काट दिए, कैन के बाद बी जोड़ दिए, बी के बाद टीच का टॉट जोड़ दिए, यहाँ तो पैसिव वॉइस हमेशा V3 डालेंगे, बाय मी तो एक एडिशनल पार्ट है। चलिए हम थोड़ा और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं, ये आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाए। चलिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस में आपको दूं जहां पे डबल ऑब्जेक्ट है। देखिए व्हाट और होम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम का क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम जो आएगा पर्सन के लिए आएगा, व्हाट जो आएगा थिंग के लिए आएगा, ये सब हमने पढ़ा चुका है, ठीक है। अब देखिए हमने बोला आई हैव टॉट यू इंग्लिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, ठीक है। आई हैव टॉट यू इंग्लिश, मैंने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया है, आई हैव टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। अब करना क्या है, अब हमको करना है, देखो अब हमने ऐसे इस सेंटेंस को ऐसा लिखा, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हमने क्या बनाया, इस सेंटेंस को हमने बनाया ये टीच पे, टॉट पे, ये आपको सिंपल फ्यूचर में समझाएंगे, शैल, आई शैल टीच, ठीक है। अब देखो ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है, पूरा का पूरा इंडेफिनिट टेंस है। इस पूरे इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ पे ए सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा वर्ब का पार्ट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, व्हाट आई टीच यू,
व्हाट का आंसर है, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये होम का आंसर है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जैसे कि मैंने आपको सिखाया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहले इनडायरेक्ट को लिखते हैं फिर डायरेक्ट को लिखते हैं, ये मेरा करेक्ट प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब देखिएगा बनाते समय आप चाहे तो इनडायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट किसी को पहले बना सकते हैं, बट ग्रामर का रूल बोलता है कि इनडायरेक्ट को आप पहले बनाइए, ठीक है। चलिए बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट उठा लेते हैं, यू को उठा लिए, यहाँ पे उठा लिए, यू को उठा लिए। अब देखिए यू के साथ क्या लगना चाहिए, यू के साथ पहले वाले सेंटेंस को हमने करेंगे, पहले वाला सेंटेंस को क्या करेंगे, टीच, टीच है ना, टीच मेरा V1 है, टीच मेरा क्या बनना, यू आर, ठीक है, यू आर, ठीक है, यू के साथ आर, V1 यहाँ से लगाएंगे, टीच का V3, टॉट, यू आर टॉट, यू आर टॉट तो हमें पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। अब हमको करना क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैं क्या समझाने वाला हूँ, एक गजब का तरीका समझाने वाला हो। अब हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया प्रेजेंट में, अब यहाँ V2 कर देंगे ना, यहाँ तो V1 है ना क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ भी कर देंगे, यू वर टॉट बाय इंग्लिश। अब पूरा का पूरा सेंटेंस सोचने की जरूरत भी नहीं आपको, यू वर टॉट बाय इंग्लिश हो गया। अब यहाँ पे यू के साथ शैल नहीं कराएंगे, यू के साथ विल करेंगे, यू विल बी टॉट बाय इंग्लिश, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक ही क्वेश्चन में खत्म, एक ही क्वेश्चन में खत्म, इतना शानदार अभी आपने नहीं कोई पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। तो ए हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया, ए आपका क्या हो गया, ए इंडेफिनिट टेंस खत्म, स्वाहा। कोई दिक्कत हो प्रैक्टिस कीजिए और पूछिए कि नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। अब देखिए हमने क्या किया, हमने यू को उठाया, यू को उठा के यहाँ V1 लगाया इसके अनुसार, और यहाँ क्या लगाया, टीच का V3 डॉट, ठीक है, V1 कहाँ से लगाया, यहाँ V1 से, ठीक है, और इंग्लिश बाय मी, ठीक है। अब यहाँ पे उसी V1 को V2 और विल बी में कन्वर्ट कर दिया अलग अलग टेंस में, ठीक है। अगर आप चाहे कि आप उसको बनाना चाहे, किससे बनाना चाहे, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, किससे बनाना चाहे, आपको इंग्लिश से बनाना चाहे, मैं इंग्लिश से बनाना चाहता हूँ, बनाइए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे कंजक्शन आपको प्रीपोजिशन जोड़ना पड़ेगा, इंग्लिश, ठीक है, एक साथ इज लगेगा, टॉट तो लगेगा, इंग्लिश इज टॉट। इज कहाँ से है, आप सब इज की बात समझ रहे हैं ना, यहाँ V1 है, ठीक है, यहाँ V1 है तो इंग्लिश का V1 नहीं V5 लगाएंगे ना, इंग्लिश इज टॉट। अब यहाँ पे पहले ही डाल दीजिए इंग्लिश वाज, अब यहाँ पे डाल दीजिए विल बी। अब देखिए मेन तो यही चेंज होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो टॉट ही रहेगा, इंग्लिश टॉट टू यू। अब यहाँ पे हमने यू को देना है ना, तो यू को देना है तो टू के साथ देंगे प्रीपोजिशन, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी, बन गया। बाय मी को हम सब पीछे ही रखेंगे, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी। अब इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं, यू को आप ज़्यादा करेंगे, इधर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। चलिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, मतलब डेफिनिट इंडेफिनिट हो गया। अब हम कंटिन्यूस में चलते हैं, दोनों कंटिन्यूस एक साथ सीख लेंगे। चलिए कंटिन्यूस में चलते हैं, कंटिन्यूस में चले। अब देखो आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई वाज टीचिंग यू। चलिए देखिए ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, आप समझेंगे तो यू का यू कर देंगे, इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश लिख दे रहे, डबल ऑब्जेक्ट का खेल रहे, यू आर, ठीक है, यू के साथ V1, इसका लिए V1 और इसका लिए V2, यू आर। इसको हम पहले तैयार कर लिए कि बाद में दिक्कत नहीं हो। और टीचिंग का बीइंग, ठीक है, टॉट बाय, यू आर बीइंग टॉट, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और है ना, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी, ठीक है, समझ लीजिए इसको। यू हमने लगाया पहले, ठीक है, उसके बाद यहाँ से V1 V2 कर दिए, और टीचिंग का यहाँ से ING फॉर्म वहाँ से डाल दिए, ठीक है, V4, ठीक है, उसके बाद टीचिंग का टॉट डाल दिए, इंग्लिश डाल दिए और बाय मी लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। ये हमने पास्ट देख लिया, अब लास्ट हम परफेक्ट टेंस का भी देख लेते हैं, ठीक है, किसका, परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट टेंस का देख लेते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आने चाहिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो को। आई हैव टॉट यू इंग्लिश, आई हैव टॉट यू इंग्लिश, एक ही वीडियो में सारा पैसिव वॉइस मैंने आपको समझा दिया। अभी आई हैव टॉट यू इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा वर्ब है, तो यहाँ पे पहले हम वर्ब को चेंज करते हैं, आई हैड टॉट यू हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा ना, फ्यूचर में क्या होगा, आई शैल हैव टॉट यू, आई शैल हैव, ठीक है, टॉट, आई शैल हैव टॉट। अब देखिए हमारा यू इंग्लिश छोड़ दिया हमने, ये सब्जेक्ट है। अब हमको क्या करना है, तीनों को अलग अलग टेंस बनाना है, कोई झंझट ही नहीं है। देखो यू को यहाँ पे काटा, यू को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, यू हैव
देखो यहाँ पे हैव का हैव डाला। अब टॉट के लिए, टॉट V3 है तो V के लिए बीन डालिए, यू हैव बीन, ठीक है। टॉट को टॉट, यू हैव बीन टॉट बाय मी, यू हैव टॉट इंग्लिश बाय मी, बन गया। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे हैड कर दिया, यहाँ पे हिस, यू के साथ विल लगता है, विल हैव कर दिया, विल हैव, और बीन तो आएगा ही आएगा। अब हमने बीन लाया कैसे, बीन लाया कैसे V3 के साथ, ठीक है। बीन लाया कैसे V3, और टोट लाया कैसे मेन वर्ब का, ठीक है। और इंग्लिश लाया कैसे, इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट, और बाय मी लाया कैसे, बाय मी यहाँ से। तो इस तरह आप जब बनाएंगे ना बहुत ही ईजिली यू कैन मेक द पैसिव वॉइस ऑफ ऑल द टेंसेस, ठीक है। और लास्ट मॉडल का थोड़ा सा हम देखिए, हम कोई भी पैसिव वॉइस है V3 जो चाहिए। अभी देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। अब मॉडल का पैसिव वॉइस कुछ भी है, यू शुड टीच मी, देखिए हमने बोला यू शुड टीच मी। अब देखिए यू शुड टीच मी, तुम्हें मुझे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब देखो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बनाइए ना, आई शुड करो, शुड लगा दीजिए, शुड मॉडल तो लगता है मॉडल सबके साथ, शुड के बाद बी लगाइए, बी V1, आई शुड बी टॉट, आई शुड बी टॉट बाय यू। मतलब मॉडल का पैसिव वॉइस भी क्या है, सब्जेक्ट डालेंगे, जो भी मॉडल है मॉडल डाल देंगे, ठीक है। मॉडल के बाद भी डाल देंगे, बी के बाद V3 डाल देंगे, V3 के बाद ऑब्जेक्ट डाल देंगे, बाय मी करके बाय करके ऑब्जेक्ट डाल देंगे, ठीक है। यही तो है पैसिव वॉइस, कुछ भी पैसिव वॉइस बनाना बहुत ईजी है। अब देखो आई एम टू गो, आई एम टू ईट फूड, मैं खाना खाने वाला हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस बच्चे को कन्फ्यूजन होते बनाने में, आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप इसको भी देख ही लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत ईजी होता है। बाई माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आई एम बोलो या आई हैव बोलो, ठीक है। अब टू बोलो, एक टू वाला इन्फिनिटिव बोला, टू ईट फूड। लेकिन पैसिव वॉइस कब बनेगा, जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा तभी बनेगा, बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस आप बना ही नहीं सकते हो, ये बात जानना, यानी ट्रांजिटिव। अब देखिए, अब यहाँ फूड ऑब्जेक्ट है ना, इस फूड को हम क्या सब्जेक्ट बनाएंगे, फूड, ठीक है। अब यहाँ पे आई के साथ वाज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, आई के साथ मतलब कुछ भी हो, टेंस उससे मतलब यहाँ पे फूड वाज, ठीक है, फूड हैज़, यहाँ पे फूड हैज़ आ जाएगा, आई के साथ है, फूड के साथ है, उसके बाद फूड इज, ठीक है। ए पूरे लिख दिए, वाज वाला में वाज, हैज़ वाला में हैज़, इज वाला में इज, टू लगा दिए, ठीक है, टू लगा दिए, टू है, इज टू। और टू के बाद हमें यहाँ फिर से बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे बी, और ईट का V3 लगाएंगे, ईटन बाय मी। देखिए फूड वाज टू बी ईटन बाय मी, फूड हैज टू बी ईटन बाय मी, फूड इज टू बी ईटन बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पैसिव वॉइस टू के बाद बी लगा के इन्फिनेटिव का बनता है, इन्फिनाइटिव वर्ब है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना पैसिव वॉइस का इतना कुछ समझाने के बाद आपको दिमाग में आ गया होगा बी फॉर्म के साथ एक ही रूल से, सिर्फ आपको बी फॉर्म याद रहेगा, एक ही रूल से आपको पैसिव वॉइस कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर मिटक गया है पढ़ाते 59344 ही नंबर है, देख लीजिए और इस पर व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलता हूं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।